हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो सेल्स के बारे में ही है कि व्हाट इज सेल्स। तो सेल्स मैंने बता दिया था बच्चों आपको कि एक तरह से जो कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, ये सेल कंसिस्ट ऑफ टू रॉड और जैसे टू प्लेट्स आप बोल सकते हो, जिसको आप इलेक्ट्रोड्स बोलते हो और जिसको आप क्या करोगे, डिप करोगे किसी केमिकल सोल्यूशन में, तो इसी को यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं। और इसको सिंबल ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये टू रॉड्स आपने ले ली हैं, एक पॉजिटिव जो आपके पास जो लॉन्गर वर्टिकल जो लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो शॉर्टर जो वर्टिकल लाइन है उसको आप नेगेटिव टर्मिनल बोलोगे सेल का। और साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया है कि सेल कैसा डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, एक नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, ताकि जो करंट है वो आपका कंटिन्यूसली फ्लो करता रहे सर्किट में से। तो आपके पास कुछ टर्म्स आपने डिस्कस की थी, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या बोलते हैं आप, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो मैंने इसके बारे में आपको मैंने डिटेल में आपको मैंने बता दिया है कि ईएमएफ जब कोई सेल जिसको आप यूज में नहीं कर रहे हो तो जो पोटेंशियल होगा सेल का उसको आप ईएमएफ बोलोगे। तो यहाँ पर ईएमएफ क्या है, ईएमएफ ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस इट्स टर्मिनल इन एन ओपन सर्किट। जब तक सर्किट अगर ओपन रहेगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट में से, तो उसको आप क्या बोलोगे, ईएमएफ बोलोगे। तो जो सेल का जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, ईएमएफ, उसको आप ईएमएफ बोलोगे। ठीक है, डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल इन एन ओपन सर्किट। तो मैंने फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल दे दिया था आपको कि वहाँ से आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा। अब देखो ना, जो आपके सेल्स होते हैं वो भी आपके जैसे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कुछ प्राइमरी सेल्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी सेल्स होते हैं। प्राइमरी सेल्स कैसे सेल्स होते हैं, जिनमें एक बार ये रिएक्शन होता है, आपने उसको यूज़ किया और यूज़ करने के बाद आपने थ्रो कर दिया। जैसे बैटरी आप जैसे टॉर्च आप लोगों ने देखी होगी। अब आजकल तो आप वैसे भी मोबाइल फ़ोन की टॉर्च यूज़ करते हैं, लेकिन पहले जो टॉर्च आप यूज़ करते थे ना, तो उनमें एक सेल्स हम डालते थे जिनको आप ड्राई सेल बोलते थे। तो जैसे वो अगर एक बार अगर रिएक्शन हो गया तो उसके बाद जो सेल होता था वो डेड हो जाता था आफ्टर सम टाइम, तो उसको आप दोबारा से यूज नहीं कर पाते थे। तो वो जो एग्जाम्पल थे वो आपके प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल थे। तो वैसे ही सेकेंडरी सेल्स भी होते हैं। जैसे सेकेंडरी सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिसको आप क्या करोगे, चार्ज करोगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और क्या करेंगे, चार्जिंग के बाद वो दोबारा से यूज हो जाते हैं। हाँ, अगेन एंड अगेन, आप अगेन एंड अगेन उनको यूज में ला रहे हो। तो वो सेल किस कैटेगरी में आते हैं, सेकेंडरी कैटेगरी में। जैसे वो लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल होते हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स थे इसके प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स के। मैंने आपको बता दिए कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो एक बार ही आप यूज़ करोगे और एक बार यूज़ करने के बाद वो क्या हो जाते हैं, डेड आफ्टर सम टाइम। और कुछ सेल ऐसे होंगे जिनको आप बार बार क्या कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो और पास करने के बाद आप उसको चार्ज कर रहे हो और फिर दोबारा से अगेन एंड अगेन आप क्या कर रहे हो, उसको यूज़ में ला रहे हो। तो इस तरह के सेल को आप क्या बोलते हो, सेकेंडरी सेल्स बोलते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया था। इसमें कुछ आपके पास टर्म्स ये मैंने बता दी थी कि एक मोबाइल फ़ोन का ये आपने एक एग्जाम्पल लिया था कि अगर आपने डिफरेंस आपने डिफाइन करना है बिटवीन ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, कि जब तक अगर सेल अगर आपने यूज़ में नहीं लाया हो, आप कोई वर्क नहीं कर रहे हो उस सेल से, तो जो पोटेंशियल होगा सेल का उसको आप ईएमएफ बोलते हो, ईएमएफ। क्योंकि जो आपका जो सर्किट है वो कैसा है, ओपन है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है सेल में। तो इस तरह के का जो पोटेंशियल होगा सेल का उसको क्या बोलोगे, ईएमएफ बोलोगे। लेकिन देखो यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलोगे, क्लोज्ड सर्किट वोल्टेज ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल इन ए क्लोज्ड सर्किट। और इसके यूनिट आप इसको वोल्ट से इसको रिप्रेजेंट करते हो। और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल स्मॉल आर वो क्या करेगा, अपोज करेगा
करंट को फ्लो करने से, ये आपको पता ही है। सेल, अब देखो इस सर्किट में मैंने आपको पहले भी बता दिया है, एक मोबाइल फ़ोन का हमने एक एग्जांपल लिया था ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि जब तक अगर सेल यूज में नहीं है तो इस तरह के पोटेंशियल को आप ईएमएफ बोलोगे, और जैसे ही आपने सर्किट को क्लोज किया, यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ, तो जो आपके पास पोटेंशियल ऑब्टेन होगा उस तरह के पोटेंशियल को आप क्या बोलोगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको आप वोल्ट से आप इसको क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पर ये दो आपने डायग्राम आपको मैंने बता दिए, ये आपके पास फर्स्ट और ये सेकंड वन। अब यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स मैंने बता दिया कि जैसे ही आपने यहाँ पर की को ओपन किया है, हाँ, व्हेन की इज ओपन इन फिगर 1 नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जैसे ही आपने की को क्लोज किया यहाँ पर, तो की को क्लोज करने के बाद जो करंट था उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जो आपके पास जो करंट की वैल्यू आएगी I इज इक्वल टू ई। ई आपके पास ईएमएफ ऑफ सेल, जो आपका वोल्ट मीटर कनेक्टेड होगा सेल में वही वैल्यू देगा अब ईएमएफ की भी। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी R प्लस आर। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दोनों कैसे हैं, कनेक्ट हैं, R एंड R आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा, टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा इस केस में वो क्या आएगा, इसका सम करेंगे आप, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी आपके पास, वो आपके पास ये आ जाएगी आई आर प्लस आई आर स्मॉल आर। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। फिर आपको पता ही है जो सिंस एक्सटर्नल रेजिस्टर R is connected in parallel to the electrode of the cell। तो यहाँ पर आपने क्या बताना है, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट होगा वो आपने ले लेना है V इज इक्वल टू आई आर। ये आपको पता ही है। यहाँ से ये आपने इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे और इस वैल्यू को आपने 1 में पुट कर देना है। आई आर की जगह आप वी पुट कर दो और ये आर। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, अगर मैंने टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है तो ई माइनस आई आर ये आ जाएगी। जो टोटल जो ईएमएफ होगा सेल का वो तो ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि आपने सेल यूज़ ही नहीं किया है। मैंने मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल दिया था कि अगर आपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग में लगाया, उसके बाद उसका जो बैटरी है 100% फुल हो गई और आपने मोबाइल फ़ोन को एज इट इज़ ही रख दिया, आपने उसको यूज़ नहीं किया, तो 100% बैटरी है, तो वहाँ पर जो ईएमएफ होगा वो ज़्यादा ही होगा उस फ़ोन का। उसके बाद आपने उसको क्या किया, यूज़ करना स्टार्ट किया, आपने 2 आवर उसको यूज़ किया, हाँ 2 घंटे आपने यूज़ किया मोबाइल फ़ोन को, 3 घंटे यूज़ किया, अब जो बैटरी है वो 20% रह गई है। तो यूज़ करने के बाद क्या होगा, जो पोटेंशियल होगा उसको आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू आ रही है ना ईएमएफ से लेस ही आ रही है, क्योंकि यूज़ करने के बाद तो सेल की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसको आपको दोबारा चार्ज करना पड़ेगा। अगर उसको आपने अगर उसकी जो कैपेसिटी है कम हो गई है तो उसको आप दोबारा उसको चार्ज कर सकते हो, उसको वर्क में ला सकते हो, तो उसके बाद आपको चार्जिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपने बता देना है दिस सो दैट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इज लेस देन EMF ऑफ द सेल। तो यहाँ से आप ये बता दोगे यहाँ तक। फिर अगर आपके पास इफ सर्किट इज ओपन, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है सर्किट में से, तो वहाँ पर जो करंट होगा आपको पता ही है 0 होगा। जब हमारे पास सर्किट कैसा है, ओपन है, यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि ओपन है, यहाँ पर की को आपने क्लोज नहीं किया है। तो उस केस में आपने फिर बता देना है कि यहाँ पर आपने करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू।
V इज इक्वल टू ई, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी वो इक्वल टू आ जाएगी EMF ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट की बात कर रहे हैं आप। ओपन सर्किट में वैल्यू कैसी आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF ऑफ द सेल की। अगर हमने अब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए ये आपके पास I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R यहाँ से लिख देंगे। और फिर उसके बाद आपको पता ही है, आपने V इज इक्वल टू IR किया है, तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V अपॉन R। और जब V अपॉन R आप लिख दोगे वैल्यू, चलो इसको मैं यहाँ कर लेती हूँ। I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, तो V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ से I की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास ये आ जाएगी V अपॉन R। और यहाँ पर V अपॉन R लिख देंगे आप I की जगह E अपॉन R प्लस R, और जो V की जो वैल्यू आएगी ER अपॉन R प्लस R, यहाँ से ये वैल्यू आप लिख देंगे। और उसके बाद इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे R प्लस R और ER अपॉन V। तो यहाँ से जो स्मॉल r था वो इंटरनल रेजिस्टेंस था सेल का, तो स्मॉल r, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल स्मॉल r, जो आपको मैंने बताया था कि कैसे आपने निकालनी है। जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है जो r, वो आपने निकाल दिया यहाँ से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और किसके बीच में रिलेशन किया आपने, EMF ऑफ द सेल। तो ये आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजी टॉपिक है। अगर सेल यूज में नहीं है तो जो सेल का जो पोटेंशियल है उसको आप EMF बोलोगे। अगर जैसे ही आपने सर्किट को क्लोज किया, सर्किट को क्लोज करने के बाद करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद जो सेल है, सेल यूज में है, तो जो सेल का जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल को आप क्या बोलोगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये रिलेशन आपने फाइंड आउट किया कि जब भी आपके पास ओपन सर्किट होगा तो ओपन सर्किट में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो इक्वल आ जाएगी EMF ऑफ द सेल। तो यहाँ से देख लेंगे कि कैसे आपने निकाला। यहाँ पर R प्लस R, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल जो कैलकुलेट करना है वेरी इजी। अगर हमें EMF का वैल्यू पता है, वोल्ट का पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर पता है, तो आप स्मॉल r भी निकाल सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल।